अचानक एक डाकू अपने हाथ में पकड़ी बंदूक नीचे रख देता है, फिर अपनी छाती से खंजर निकालकर वह अजीब ढंग से अपने साथी की ओर बढ़ने लगता है। साथ ही वह सभी बंधकों को शांत रहने का संकेत करता है। उसकी विचित्र हरकत देखकर सभी बंधक असमंजस में पड़ जाते हैं। तभी दूसरे डाकू को कुछ अनहोनी का आभास होता है। वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। बंधकों के सामने ही वह डाकू अपनी बंदूक जमीन पर रख देता है और खंजर अपने साथी की गर्दन के सामने ले आता है। इसके बाद वह अपने साथी के शरीर को काउंटर से टिकाकर खड़ा कर देता है और स्वयं इस तरह जमीन पर गिर जाता है मानो उसे गोली लगी हो। अब बंधकों का भ्रम और भी बढ़ जाता है। तभी तीसरा डाकू शौचालय से बाहर आता है। बंधकों के भयभीत चेहरों को देखकर उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह घबराकर अपने साथियों की ओर दौड़ता है, लेकिन दोनों को निश्चल पड़ा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत अपने एक साथी को जगाने का प्रयास करता है, फिर जमीन पर पड़े दूसरे साथी की जांच करता है, लेकिन उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिलता। वह उसकी धड़कन सुनने के लिए जैसे ही उसके सीने के पास झुकता है, तभी उस व्यक्ति की आंखें खुल जाती हैं और खंजर थामे उसका दाहिना हाथ धीरे धीरे ऊपर उठता है। अगले ही क्षण वह अकेला ही दोनों डाकुओं को आसानी से काबू में कर लेता है। इसके बाद वह अपने चेहरे से नकाब उतारता है, बिखरे हुए बालों को ठीक करता है और डाकू के कपड़े उतारकर उन्हें एक अलमारी में छिपा देता है। फिर वह बिल्कुल निर्दोष होने का अभिनय करते हुए बंधकों के बीच जाकर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद 3 और डाकू बंधकों वाले कक्ष में पहुंच जाते हैं। अपने साथियों को जमीन पर पड़ा देखकर वे क्रोधित हो उठते हैं और तुरंत बंधकों पर बंदूकें तानकर हत्यारे के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। जहां सभी बंधक भयभीत थे, वहीं वह व्यक्ति पूरी तरह शांत था। उसने आराम से अपने जूते के फीते बांधे और फिर हाथ उठाकर कहा कि उसे पता है कि यह सब किसने किया है। उसकी बात सुनकर सभी बंधक आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगते हैं। इसके बाद 2 डाकू उसे अपने सरगना के सामने ले जाते हैं। सरगना उससे कहता है कि यदि वह निगरानी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखकर हत्यारे की पहचान कर दे तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। इसके बाद वह पास के कमरे में जाकर पुलिस को फोन करता है और बंधकों की रिहाई की शर्त बताने लगता है। लेकिन केवल एक फोन कॉल के बाद जब वह निगरानी कक्ष में वापस लौटता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके सभी साथी जमीन पर बेसुध पड़े थे और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता